ओझा, जो कि जाने माने यूट्यूबर और एजुकेटर हैं, दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। लंबे समय से राजनीति में आने को आतुर रहे अवध ओझा ने चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। वो आम आदमी पार्टी के टिकट से ही पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़े। अब आपको बता दें कि पटपड़गंज विधानसभा सीट पर पिछली बार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर मिली थी। मनीष सिसोदिया को रवि नेगी ने कड़ी टक्कर दी थी। वो बामुश्किल 3000 वोटों से चुनाव जीत पाए थे और इस बार पटपड़गंज से अवध ओझा को भाजपा के रवि नेगी ने 25,000 वोटों से शिकस्त दी है। अवध ओझा को लगभग 45,000 वोट मिले, जबकि भाजपा के रवि नेगी को 74,000 और कांग्रेस के अनिल चौधरी को लगभग 16,000 वोट मिले हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं कि कौन है ये रविंद्र सिंह नेगी जिन्होंने अवध ओझा को शिकस्त दी है। रविंद्र नेगी विनोदनगर से मौजूदा निगम पार्षद हैं, जो कि 2020 में भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उस वक्त करीबी मुकाबले में नेगी लगभग 3000 वोटों के फासले से हार गए थे, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ दे दिया। ये वही रवि नेगी हैं जो पिछले दिनों दिखाई पड़े थे मोदी की एक रैली में, जिसमें मोदी जी ने 3 बार उनके पैर छुए। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि आखिर किस तरीके से रवि नेगी ने अवध ओझा को शिकस्त दिया, आखिर क्या फैक्टर्स थे जो यहाँ काम कर गए। दरअसल पटपड़गंज को पहाड़ियों का गढ़ कहा जाता है और रविंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड के ठाकुर समुदाय से आते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में पहाड़वाद जमकर हावी होता है। यहाँ उत्तराखंड के प्रवासी लोग काफी ज्यादा संख्या में रहते हैं और इस सीट पर लगभग 20% वोटर उत्तराखंड से हैं, जिसमें नेगी और रावत जाति के लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। ये उत्तराखंड के ठाकुर वोटर्स हैं, जो कि अपने राज्य में राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभुत्व रखते हैं। वहीं दूसरी ओर अवध ओझा 25% पूर्वांचली वोट बैंक को साधना चाह रहे थे, लेकिन इस सीट पर खेल पलट गया। पूर्वांचली वोटर्स और पहाड़ी वोटर्स ने एक तरफा वोट दिया। अवध ओझा को 45,000 वोट देकर भी, वो 45,000 वोट पाकर भी वो चुनाव हार गए। पटपड़गंज सीट पर रिपोर्टिंग करने के दौरान जो तथ्य हमारे सामने आए थे वो ये थे कि अवध ओझा भले ही यूट्यूब पर एक जाने माने चेहरा जाने जाते हैं, उनका एक परिचित चेहरा बन चुका है, लेकिन पटपड़गंज की सीट पर उन्हें नया और बाहरी करार दिया गया था। जब हमने लोगों से बातचीत की तो हमें ये समझ में आया कि वो अवध ओझा को अपने इलाके के विधायक के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये हमें समझ में आया था उसी समय। और उसके बाद जो है हम आपको बता दें कि रवि नेगी को जो है उस इलाके के पार्षद होने का भी फायदा मिला, क्योंकि रवि नेगी उस सीट पर लगातार काम करते रहे हैं और इसीलिए जनता के बीच में उनकी छवि बेहतर हुई है। और ये कह सकते हैं कि इस पूरे चुनाव में लोकल और बाहरी वाला फॉर्मूला काम कर गया है। बहरहाल ये पटपड़गंज विधानसभा सीट का एक एनालिसिस था जो हमने आपके सामने रखा है। बाकी अगर आपको क्या लगता है कि आखिर अवध ओझा की शिकस्त का कोई और कारण हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।